थे। एक बार एक राजा अपने मंत्री के साथ जंगल में टहल रहे थे। अचानक उनके मन में कुछ विचार आया। राजा, मंत्री जी, मैं अपने राज्य का विकास करना चाहता हूँ। मेरी आज्ञा है कि यह जंगल काटकर यहाँ की जमीन साफ कर दी जाए। मंत्री, लेकिन महाराज, इससे क्या फायदा होगा? इस साफ सुथरी जमीन पर हम तरह तरह के कारखाने खुलवा सकते हैं। उन कारखानों में हमारी प्रजा को रोजगार मिलेगा। उनके रहने के लिए कारखानों के पास की बस्ती बसाई जा सकती है। मंत्री, बात तो आपने सुलह सच कही है महाराज। राजा, तो फिर देर कैसी? कल से ये काम शुरू करवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। इसी तरह से जब कुछ वर्ष बीत गए तो राजा अपने मंत्री के साथ बस्ती की प्रजा का हालचाल जानने आए। राजा हैरान होते हुए, अरे, यहाँ तो चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है। मंत्री, महाराज, जब से ये बस्ती बसी है, यहाँ वर्षा की एक बूंद भी नहीं गिरी। इस कारण फसल भी ठीक से नहीं होती और यहाँ के लोग बीमार भी रहने लगे हैं। तभी एक आदमी बोला, महाराज, हमने वर्षा के लिए कई बार यज्ञ और पूजा भी करवाई, परंतु सब उपाय विफल रहा। दूसरा आदमी तभी बोला, अब तो महाराज आप ही कोई उपाय करें। राजा मंत्री के कान में कुछ कहने लगा। मंत्री गया और एक महात्मा को बुला लाया। राजा ने महात्मा को सारी स्थिति समझा दी तो महात्मा कुछ विचार करके कहने लगे, राजन, आपकी समस्याएं इस इलाके में मोर के नाचने से हल होंगी। राजा, मंत्री जी, दूर दूर के जंगलों से मोर पकड़कर मंगवाएं, शीघ्र, अति शीघ्र, और इस बस्ती में उन्हें नाचने के लिए छोड़ा जाए। मंत्री, ऐसा ही होगा महाराज। बस्ती में 10-20 मोर लाए गए, लेकिन सब के सब उदास। उनमें से एक भी मोर नहीं नाच रहा था। राजा को जब इस बात का पता चला तो आदेश कर महात्मा जी को फिर बुलाया। राजा, हे ऋषिवर, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया, परंतु यहाँ तो एक भी मोर नहीं नाच रहा। महात्मा, राजन, क्या आपने ये प्रयास बरसात के मौसम में किया? राजा ने मंत्री की ओर आंख उठाकर देखा। मंत्री विनीत भाव से कहने लगा, हे ऋषिवर, यहाँ तो पूरे साल गर्मियों जैसे ही दिन रहते हैं। बरसात का मौसम होता भी है, यह तो हम भूल ही गए हैं। महात्मा मुस्कुराते हुए, जब आप पेड़ काटकर जंगल नष्ट कर देंगे तो बरसात का मौसम कहाँ से पाएंगे? राजन, आपने राज्य के विकास को अधिक महत्व दिया और राज्य को पत्थरों का बाग बना डाला। जहाँ हरियाली ना हो वहाँ बादल कहाँ से आएंगे? और बिन बादल भला मोर कैसे नाचेंगे? तभी राजा बोल पड़े, ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? महात्मा ने कहा, हाँ राजन, आपकी सभी समस्याओं की जड़ यही है। हरियाली समाप्त हो जाने से राज्य में पड़ने वाला सूखा और यहाँ होने वाली बीमारियां कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। यदि हम पर्यावरण की रक्षा करेंगे तभी तो बदले में वो हमारी रक्षा करेगा। राजा, लेकिन अब क्या उपाय है ऋषिवर? महात्मा, राजन, अभी भी समय है। आप इन बस्तियों में जगह जगह पेड़ लगवाएं। कल कारखानों के आसपास बाग बनवाएं। ये पेड़ यहाँ के वातावरण को शुद्ध कर देंगे। हरियाली होगी तो क्या महाराज? बस्ती में हरियाली आ गई। मोर पंख फैलाए इधर उधर नाचने लगे। लोग मस्ती में झूमने लगे
और झूमते झूमते गाने लगे। पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ। हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ, पेड़ लगाओ, धरती को खुशहाल बनाओ।